नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तराखंड में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मनाए जाने के लिए राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 25 दिसंबर को इस दिवस पर सभी मंत्री, विधायक, अफसर गांवों में जाकर चौपाल लगाएंगे। राज्य सरकार ने देहरादून से बाहर गांव में जाकर चौपाल लगाने और कैबिनेट बैठक आयोजित करने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। बीते रोज सचिवालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए कि प्रदेश में 25 दिसंबर को ग्राम चौपाल आयोजित की जाए और इस चौपाल में मंत्री, विधायक और अधिकारी भी सम्मिलित हों। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव एसएस संधू की तरफ से ग्राम चौपाल के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए और अधिकारियों को ग्राम चौपालों में रहने के लिए कहा गया है। दरअसल राज्य की धामी सरकार चाहती है कि गांव स्तर पर ही जनता की समस्याओं का निराकरण हो सके और जो समस्या बड़ी हैं उन समस्याओं को विधिवत रूप से जानने के लिए काम अधिकारी करें ताकि एक समय अवधि पर उन समस्याओं का भी निवारण हो सके। धामी सरकार की पहल है कि जनता को अपनी समस्याओं की बाबत देहरादून में या जिला मुख्यालय में चक्कर न काटने पड़े, इसलिए सरकार स्वयं चौपाल के माध्यम से उनके बीच जाने का काम करेगी। ग्राम चौपाल में आप कहाँ पे रहेंगे और इसमें मैसेज क्या रहेगा? अभी जो व्यवस्था बनेगी सभी लोग अपने अपने स्थानों पर रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद बीजेपी जहां सरकार के इस निर्णय की तारीफ कर रही है और राज्य की जनता के लिए सही निर्णय बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी सरकार को नसीहत देने का काम कर रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किरण महारा ने कहा है कि सरकार चौपाल लगाकर एक बार फिर से दिखावा करने का काम कर रही है, जबकि जनता की समस्याओं की बाबत सरकार आज भी गंभीर नहीं है। एक अच्छी पहल है, सार्थक पहल है और जनता के लिए, सुविधा के लिए जो ये चौपाल है ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि देखिए हमारी जो पहाड़ की अगर आप देखेंगे दूरस्थ क्षेत्रों में अगर वहाँ इस प्रकार की चौपाल लगाई जाएगी तो निश्चित रूप से आम जो जन है उनको सुविधा मिलेगी। आज उत्तराखंड राज्य जो है 34वें 35वें नंबर में चले गया है पूरे देश में, तो इन चीज़ों में चिंता करें। गांव-गांव में चौपाल लगाने से केवल आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, नए नए सपने दिखा सकते हैं, लेकिन जनता के दुख में आप क्या मदद करें। विद्युत के दाम आपने बढ़ा दिए, उनको घटा देना चाहिए था। आपने महंगाई कम करनी चाहिए थी। SSC घोटाले में कई अच्छे पढ़े लिखे नौजवानों का भविष्य चौपट हो गया। ये चीज़ें ना हो, इन चीज़ों में सरकार ध्यान दे। ये जो ड्रामेबाजी है, कभी चौपाल लगाना, कभी MPओं को गाँव गोद दे देना, कभी कुछ कर देना, जनता इन चीज़ों से अजीज आ गई। इन चीज़ों का कोई फायदा जनता को होता नहीं है। बता दें कि पहले भी राज्य की धामी सरकार सभी मंत्रियों को अपने प्रवास कार्यक्रमों के दौरान चौपाल लगाने के निर्देश दे चुकी है। इसके अलावा मंत्रियों को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भी सप्ताह में एक दिन जनता दरबार लगाने के निर्देश दे चुकी है, लेकिन उन निर्देशों का अभी तक सही रूप में पालन नहीं हो पाया है। ऐसे में सीएम अब स्वयं चौपाल की कमान संभालेंगे तो शायद जनता को उम्मीद है कि मंत्री, विधायक और अधिकारी भी उनके गांव में चौपाल लगाकर उनकी समस्याओं को जानने का काम करेंगे और उनकी समस्याओं का हल निकल पाएगा। देहरादून से अभय केंतुरा की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब आपके द्वार धामी सरकार, इसलिए हमने कहा है क्योंकि अब गांवों में जाकर के ये चौपाल लगाए जाएंगे जिसमें सरकार में बैठे मंत्री, विधायक, यहां तक कि शासन में बैठे अधिकारी भी चौपाल का हिस्सा होंगे। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चौपाल का कितना सही उपयोग हो पाएगा, लोगों को कितना इसका लाभ मिल पाएगा और या फिर केवल ये हवा हवा ही रह जाएगा। जानने और समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ गरिमा दसोनी जी जुड़ी हुई, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। गरिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। और विनोद सुयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गरिमा दसोनी जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे चर्चा की। सार्थक कदम और बेहद सकारात्मक कदम माना जाना चाहिए इसे, क्योंकि अब तो जनता तो चाहती है, चाहे हम हो, चाहे आप हो या फिर किसी भी राज्य की जनता हो, वो तो चाहती है कि सरकार उसके द्वार पहुंचे, उसके दरवाजे पर पहुंचे, उनकी समस्याओं को सुने। देखिए, सार्थक कदम ये तब माना जाता, सराहनीय कदम ये तब माना जाता जब अपने सारे पहले के कदमों पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरती। आप देखिए, मुख्यमंत्री के रसूख को पट्टा लगाने वाले मंत्री और विधायक जो मुख्यमंत्री की सुन नहीं रहे हैं। कौन सा हुक्म की तामील हुई मुख्यमंत्री के? मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा जाओ जिलों में प्रवास करो। कितने मंत्री गए? क्या रिकॉर्ड है इनके पास? मुख्यमंत्री ने कहा, इवन मुख्य सचिव ने कहा, अधिकारियों को निर्देश दिया और मुख्यमंत्री ने ये तक कहा कि जनता दरबार लगाएंगे मंत्री।
लेकिन सुबोध उनियाल के जनता दरबार में जिस तरह से जहर खाकर हल्द्वानी के एक व्यापारी ने आत्महत्या करी, उसके बाद बिलों में घुस गए सारे के सारे मंत्री डर के मारे, जनता दरबारी लगाना बंद कर दिया। उसके अलावा सांसदों से कहा गांव गोद लो, कितने सांसदों ने गांव गोद लिया और कितने गांव का कायाकल्प हो गया। फिर अगर मैं हर विभाग की अगर आपसे बात करूं तो महिला एवं बाल विकास विभाग जो है वो पैनिक बटन लॉन्च करता है, उसका ऐसा पता नहीं। गौरा शक्ति ऐप लॉन्च करता है, उसका ऐसा पता नहीं। हर महीने क्या हर हफ्ते के हिसाब से ये एक नया शिगुफा, एक नया ताश का पत्ता बाजार में उतारते हैं, सिर्फ इसलिए कि मुद्दे डाइवर्ट हो सके, सिर्फ इसलिए कि चर्चाओं में बदलाव आ सके। अब चौपाल पे चर्चा होगी 2 दिन तक, तो चौपाल लगे चाहे ना लगे कोई फॉलो अप नहीं करेगा। चौपाल के बाद एक नई योजना लॉन्च कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं बताए उनके पहले के कितने हुक्मों की शामिल करी इन मंत्री विधायकों ने। एक दिन का जनता दरबार 25 तारीख को चौपाल लगेगी। एक दिन में क्या समस्याओं को सुनेंगे और क्या निस्तारण कर लेंगे आप। तो कहने का मतलब ये है कि दिल्ली अभी दूर है, कुछ भी हासिल नहीं होता इन जनता दरबारों से। स्वयं मुख्यमंत्री जो जनता दरबार लगाते हैं, जनता हमारे सामने कई लोगों ने आकर कहा कि केवल और केवल हमसे कागज, स्वयं ये जो एसएचजीज हैं, स्वयं सहायता समूह जिनसे रेखा आर्या ने काम छीनने का ये सारा कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया है टेक होम राशन का, उनसे मैंने कहा मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिलते आप? कह रहे दर्जनों बार मिल गए हैं, हर जनता दरबार में जाते हैं मुख्यमंत्री के। मुख्यमंत्री कागज लेते हैं, पीछे अधिकारियों को पकड़ाते हैं और वो पीछे का पीछे ही रह जाता है कागज। चलिए विनोद जी से लेंगे, विनोद जी से सवाल का जवाब लेंगे आपके, बहुत सारे सवाल। कभी पूछा नहीं तुम्हारी क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है। ठीक है गर्मा जी, हमारे साथ डॉक्टर आरपी रतोड़ी जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रतोड़ी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। विनोद जी आपके पास आए, लेकिन उससे पहले हम सोच रहे हैं रतोड़ी जी से भी एक कमेंट ले लें। उत्तराखंड की संस्कृति को खराब करना चाहते हैं, यहाँ की कार्य संस्कृति को पहले इन्होंने विनोद जी आएंगे आपके पास, विनोद जी आएंगे आपके पास, क्योंकि जाहिर तौर पर रतोड़ी जी के भी सवाल होंगे, उनके भी सवाल ले लेते हैं और एक साथ आप जवाब दे दीजिए। यहाँ के आचरण में खराब किया है, यहाँ की सभ्यता को खराब किया है, इन्होंने हर प्रकार से यहाँ की संस्कृति को दाग करने का प्रयास किया। इनके देश को धोनी रहा है, जितने भी मुख्यमंत्री रहे हो उनके अगर आरोप देखे जाए तो इतने गंभीर आरोप है कि ये समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं। इन्हें नैतिकता के आकर सरकार का समर्थन करना चाहिए, सरकार जो अच्छे काम कर रही है इसके लिए जो समर्थन करना चाहिए। न कि मैं गरिमा जी को ये कहूँ कि केवल ये गरियाने के लिए, मुझे लगता है इनको अपनी गरिमा बना के रखनी चाहिए। गरियाने से काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। अगर मैं इनके बारे में कहना चाहूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड राज्य के अंदर जो काम किया वो जनता के सामने जनता ने जनाब दिया। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बनी। बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं गरिमा जी, आप बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं, आपने बोला मेरी बात पूरी सुनिए पहले आप। पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड राज्य में उनके नेतृत्व में सरकार बनी है। आज उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड राज्य लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। उत्तराखंड राज्य के अंदर जो विकास के क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी ने तय किए, इन्हें बड़ी कठिनाई होती है। और एक केवल आरोप लगाने के लिए अगर इन्हें अपने गिरेबान में झांकना, इन्हें अगर हरीश रावत सरकार का कार्यकाल देखा जाए, जितने समय में जितने भ्रष्टाचार, जितने घोटाले, जितना फोन कॉल उन्होंने समाप्त किया, वो सबके सामने जिस तरह से उन्होंने जो है तो बजरी मात्रा से लेकर सड़क मात्रा से लेकर शराब मात्रा से लेकर जिससे विधायकों की खरीद फरोख्त से लेकर उसके पिछले कार्यकाल में इससे मैं जाना चाहता हूँ। इनके जैसा बेअमन तो हो सके पूरे देश के अंदर किस तरह का वातावरण उस समय देश के अंदर बना। ये भारतीय जनता पार्टी बस जिस तरह नैतिकता की बात करती है, मैं गरिमा जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि नैतिकता में बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के विकास के लिए चित्त संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यहाँ की सरकार के दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचित हुई है। और ये नेता लड़े हैं, इनसे हरीश रावत जी चुनाव लड़े हैं और वो कितने हजार वोटों से आ रहे हैं। तो जनता ने उस जनादेश को दिखाया है जिसकी बात ये कर रहे हैं आपकी देश में। इससे मेरा इनसे अनुरोध है कि बातों पर न जाए,
मुझे लगता है कि इनको सकारात्मक दया से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस तरह की बातें जब ये करती है, मुझे लगता है ये बदकामी हरकत है। इस तरह की बदकामी बात नहीं करनी ठीक चाहिए। है। अपने गिरेबान में जागरूक थे कि अब तक कांग्रेस ने उत्तराखंड राज्य के अंदर चलिए ठीक है, विनोद जी आते हैं आपके पास। राम राज्य आ गया उत्तराखंड में। आ रहे हैं, गर्मा जी आएंगे आपके पास दोबारा आएंगे। गर्मा जी आपके पास आएंगे, दोबारा आएंगे। आरपी रतोड़ी जी का कमेंट ले लेते हैं। रतोड़ी जी, आप या आम आदमी पार्टी किस नजरिए से इस कदम को देखती है भारतीय जनता पार्टी के? क्योंकि भाई जनता के द्वार अगर सरकार जा रही है तो मुझे तो लगता है कि आप भी चाहते होंगे कि आपके दरवाजे पर कोई आपकी सरकार आए और आपकी समस्याओं को सुने और निदान करे उन समस्याओं को। जनता के हित में कोई निर्णय लेती है उसका स्वागत होना चाहिए, पर सरकार की नीयत भी साफ होनी चाहिए। ये केवल नारे में न हो, ये लोगों को बरगलाने के लिए न हो। जिस तरह पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे कदम उठाए थे कि सरकार सचिवों को ग्राम पर भेजेगी, गांव में भेजेगी, प्रवास करेगी, मंत्री हर रोज अपने अपने कार्यालय में बैठेंगे। आप प्रदेश कार्यालय में मंत्री जनता दरबार लगाएंगे और इनके जनता दरबार का तो हाल है कि एक शिक्षिका अगर अपनी शिकायत लेके जाती है तो उसे जेल भेजने की बात करते हैं। दूसरा, मंत्री के दरबार में एक व्यापारी अपनी समस्या लेके जाता है, सुनवाई न हो करके वो जहर पी लेता है। अगर ऐसे ही होना है तो ये तो फिर खोखले है। लेकिन अगर वाकई में ईमानदार नियत है और नीति भी साफ है तो हम स्वागत करेंगे कि सरकार कभी भी जागे और जनहित में अगर कोई निर्णय लेती है तो आम आदमी पार्टी उसका स्वागत करेगी। ठीक बात। देखिए, सवाल उठ रहे हैं विनोद जी, जब मुख्यमंत्री बनकर के पुष्कर सिंह धामी दोबारा आए और उसके बाद वो एक्टिव मोड पर नजर आए, अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, उन्होंने कहा कि दरअसल अब इस बार ये न समझा जाए कि मैं 5 महीने का मुख्यमंत्री रहूंगा। पिछली बार की परिस्थितियां कुछ अलग थी और इस बार की परिस्थितियां कुछ अलग हैं। तमाम सारे दिशा निर्देश दिए गए कि सारे अधिकारी समय से दफ्तर पहुंचे और उसके साथ ही अभी जिस तरीके से तमाम सारी चीजें गिनाई गई कि सभी विधायकों को, अधिकारियों को कहा गया कि गांव में जाइए, जनता की समस्याओं को सुनिए, जनता दरबार लगाइए, इन सारे वायदों का या इन सारे निर्देशों का क्या पालन हो रहा है क्या वास्तव में, ये आप बताइए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अनुशासित राजनीतिक दल है। इस पार्टी के अंदर पूरे कार्यक्रम के अकेले मुख्यमंत्री तय नहीं करते थे, अकेले प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं करते हैं। इसमें कोई तय करते कार्यक्रमों को, उसमें हमारे प्रभारी होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के प्रभारी होते हैं, उसमें हमारे महामंत्री होते हैं, उसमें हमारे 17 के हमारे महामंत्री संगठन होते हैं। जो कार्यक्रम हम बनाते हैं वो कार्यक्रम से व्यक्ति की इच्छा के आधार पर नहीं बनते। मैं इसलिए कह रहा हूँ, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जब बैठे हुए तो मुझे कहना नहीं चाहिए, तो इसलिए कह रहा हूँ कि हम जो भी कार्यक्रम बनाते हैं हम स्वामी के आधार पर कोई भी कार्यक्रम बनाते हैं। किसी के मन में आ जाए, मुख्यमंत्री जी के मन में आए तो इस कार्यक्रम को नहीं, हमारे यहाँ सामूहिक कार्यक्रम बनते हैं संगठन और सरकार के आधार पर। जो हमने कार्यक्रम बनाए उनको हम फॉलो करेंगे और निश्चित रूप से फॉलो होंगे, पहले भी फॉलो थे, आगे भी उनको हम फॉलो करेंगे। जनता दरबार लगाया जा रहा है उत्तराखंड में इस समय? निश्चित रूप से जनता दरबार के लिए कार्यक्रम तय कर दिए गए और सभी मंत्रियों को उसका टास्क दिया गया कि उन्हें किस स्तर पर जाना है। सभी पदाधिकारियों को उसका टास्क दिया गया कि उन्हें किस स्तर पर जाना है, किस स्तर पर उन्हें किस तरह के कार्यक्रम करने, उसके लिए पूरा चार्ट तैयार किया गया। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक ऐसा कार्यकर्ता है जो संगठन आदर्श कार्यकर्ता है। बाद में गरीबाजी जब आपका बनता आएगा तो आप बोलना इस समय आपका बंद खराब चल रहा है, मत बोलिए आपका बंद की समय खराब है, इसमें हमारा बंद सकता है। आप अपने बंद की इंतजार करिए, पहले हमें बोलने दीजिए, मुझे मत बोलिए। और अपनी गरिमा बना के रखिए, दूसरे बोलेगा आपकी गरिमा बार बार खराब होती। आप इससे पहले पूरा विषय तो आने दो, मेरा विषय तो आने दो, आपकी बारी आने वाली, जब आपकी बारी आएगी तब आप बोला जाएगा। हमने निर्णय लिया है कि मंडल स्तर पर हमारे जो मंत्रीगण है मंडल स्तर पर, विधायक स्तर पर जाकर जनता की समस्याओं को सुनेंगे। जो सरकार की योजना है उन सरकार का क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब चीजों की मॉनिटरिंग करेंगे। जो हमारे पदाधिकारी है वो जनता के प्रयास करेंगे। चलिए आपको भी मौका मिलेगा गरिमा जी, आप सबका विकास करेंगे। गरिमा जी को बड़ी परेशानी। ठीक है विनोद जी, एक सेकंड रुकेंगे। गरिमा जी अपनी गरिमा जी ठीक है, आपने दिखाना कि आपके इनको केवल
ये इनको तो इनका इंटरव्यू ले सकते हैं आपके जब आप सुन लीजिए जरा विनोद जी, सुन लीजिए, गरिमा जी को भी सुन लीजिए। गरिमा जी आप बताइए भाई, ये बीजेपी तो कह रही कि सारे काम हो रहे हैं, वैसे जनता दरबार लगाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर जनता दरबार लगाया जाता तो हाँ। आज धरने पर नहीं बैठते ना वो पूरे। देखिए आप खनन के जो रेवेन्यू सिस्टम के लोग हैं, जो रेवेन्यू सिस्टम में इन लोगों ने धांधली मचा रखी है, उसके लिए कई तरह के पत्र लिखे मुख्यमंत्री को, मंत्री को, सबको। और जिस तरह से आप देखिए शराब की ओवर रेटिंग चल रही है, जिस तरह से आप किसका डर चल रहा है सुयाल जी, बोलते ही रहोगे क्या सुयाल जी? अरे सुनने का मामले में सबसे बड़ा लीसा बजरी से किससे ये नारा किसने लगा था सबसे पहले? बहुत सुंदर नारा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बजरी और किससे लगा था ये नारा? सबसे पहले किससे लगा था? खनन प्रेमी मुख्यमंत्री किसके लिए कहा जाता है? खनन प्रेमी मुख्यमंत्री किसके लिए कहा जाता है सुयाल जी? भजन मत गाओ। देखो सुयाल जी आप ही बोलेंगे, एंकर महोदय क्या चल रहा है? आप सारे नीचे ये क्या चल रहा है एंकर महोदय? क्या करेंगे गरिमा जी? देखिए आप भी बोल रही थी पहले, ठीक है विनोद जी एक सेकंड रोकेंगे, विनोद जी आपको रोकेंगे, 1 मिनट आपको रोकेंगे। गरिमा जी आप बताइए। विनोद जी से ये बताइए, इनके वहाँ 9 मंत्री हैं, 9 मंत्रियों में से ये बताएं कि कौन सा मंत्री कहाँ जनता दरबार लगाया। 9 मंत्रियों का याद करना कोई कठिन तो नहीं है। कहाँ जनता दरबार लगाया सतपाल महाराज ने? कहाँ लगाया आप बताइए ना। धन सिंह रावत ने कहाँ लगाया? बताया नहीं, आप जो बता देंगे सार्वजनिक रूप से आप जनता दरबार का पूछ रही हूँ भाई। विनोद जी बता दीजिए, विनोद जी बोल दीजिए ना भाई, विनोद जी बता दीजिए जनता दरबार कहाँ लग रहा है? मंत्री ने प्रवास किया, जनता दरबार की लिस्ट जारी होगी तो आपको बता दिया जाएगा। एक सेकंड विनोद जी, 1 सेकंड विनोद जी रुकिए भाई, अरे रुकिए भाई, इस हफ्ते आप बताइए। 1 सेकंड गरिमा जी आप ही का सवाल है, गरिमा जी आप ही का सवाल है, 1 सेकंड सुन लीजिए भाई। कि फटा हुआ सिलने के लिए आपको भेजा गया है गरिमा जी, ये बौखलाहट है। अगर आप सच्चे होते, पाक साफ होते और कहीं कोई दिक्कत होती नहीं तो फिर मुझसे ना, फिर आप मुझे बताइए ना किम अधिकारी मुख्य सचिव क्यों नहीं सुन रहे? हमें भागने का आपको आदत पड़ गई है। कार्य संस्कृति में बदलाव ला दिया। ओहो, उत्तराखंड में एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि प्रतिदिन 2 बलात्कार हो रहे, 554 बलात्कार हो रहे यहाँ। बलात्कार में यौन शोषण नहीं कह रही हूँ, मैं मॉलेस्टेशन नहीं कह रही हूँ, बलात्कार हो गए 554 पिछले 8 महीने में उत्तराखंड में। ये किसकी कार्य संस्कृति है? सतपाल महाराज के अधिकारियों पर मुकदमा दिखाते हैं सतपाल महाराज और सरकार उनको क्लीन चिट दे देती है। ये कौन सी कार्य संस्कृति? कहाँ होता है ऐसा? अपने ही मंत्री अपने ही विभाग के अधिकारियों के खिलाफ FIR कराएं, ये कौन सी कार्य संस्कृति है? अपनी ही विधानसभा अध्यक्ष अपने मुख्यमंत्री के विचलन के द्वारा लिए गए आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दर भटक रही है। कौन सी कार्य संस्कृति है? आपके ही दल के है ना दोनों विधानसभा अध्यक्ष। चलिए ठीक है गरिमा जी आपको रोकेंगे, गरिमा जी और विनोद जी दोनों लोगों को आप रोकेंगे, दोनों लोग रुकिए भाई। गरिमा जी ठीक है आपको दूसरे राउंड में आपके पास आते हैं, अगले राउंड में आते हैं। विधानसभा बैकडोर नियुक्तियों का निर्णय किसका था? विचलन के द्वारा विधानसभा बैकडोर नियुक्तियों का विचलन के द्वारा किसका निर्णय था? उसका संवैधानिक है ना, अपने मुख्यमंत्री के निर्णय के खिलाफ। चलिए ठीक है, हो गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया। गरिमा जी आते हैं आपके पास। विनोद जी रुकिए भाई, विनोद जी गरिमा जी रुकिए। खारिज करके आते हो और पीठ थपथपाते हो। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ठीक है विनोद जी आ रहे हैं आपके पास।
मुझसे गलती नहीं है। रतूड़ी जी, वो कौन थे? वो ठीक है, कौन लोग? विनोद जी आ रहे हैं भाई, अरे सुन लीजिए भाई, और भी कोई और भी है, कोई बैठा हुआ है, सुन लीजिए भाई, आप ही अगर सुनाएंगे तो फिर ये तो वही हो जाएगा, मंच हो जाएगा आपका, और आप जैसे भाषण देते हैं मंचों पर, दर्शक सुन रहे हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए ना रतूड़ी जी। हाँ, तो वही चीज ना, सुनिए, मैं रोक रहा हूं तो आप रुकिए। रतूड़ी जी, भाई बीजेपी ये कह रही है कि सारे काम तो हो रहे हैं, जनता दर्शन लगाया जा रहा है, जनता दरबार लोगों की समस्याएं सुन रही है, और आप लोगों के तमाम सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, बेवजह आप बीजेपी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। देखिए, सरकार बनती किस लिए है? हाँ, सरकार को जनता चुनती है कि जनता जब कष्ट में हो, परेशानी में हो, बेरोजगारों को रोजगार न मिल रहा हो, महंगाई बढ़ रही हो, कोई अपराध हो रहे हो, इस चीज के लिए सरकार बनती है ना। सरकार को विश्वास पैदा करना पड़ेगा। आप पिछली 2017 में बड़े जोर के नारे लगे थे, जीरो टॉलरेंस। जरा आप बताना, इन 5 सालों में ये सहकारिता का घोटाला किसका हुआ, यूपीएसएससी का घोटाला किसका हुआ, ये जो आपका विधानसभा बैकडोर है, तो सवाल मैं ये कह रहा हूं कि बैकडोर में कर्मचारी तो भ्रष्ट है, लेकिन भर्ती करने वाला मंत्री रहेगा, ये कौन सा न्याय है? जरा मेरे मित्र सुयाल साहब ये बताएं कि वो कर्मचारी जिनको भर्ती किया गया, वो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कर दिया कि ये गलत भर्ती हुई है, लेकिन जिसने भर्ती की है वो तो आपके कैबिनेट मंत्री है। भैया, उस पर कब पाक साफ बनोगे, कब अपनी नीयत और नीति साफ करोगे कि वो अपराधी है? और एक जो अपराध बड़ा करने वाला, जिसने भर्ती की है, जिसने चोरी की है, वो कैबिनेट मंत्री है, ये कैसे संभव है? सवाल है कि सरकार को भरोसा करना पड़ेगा, दिलाना पड़ेगा कि जनता, हम तुम्हारे द्वार आ रहे हैं। हाँ। अभी जनता का भरोसा बिल्कुल उठ चुका है, क्योंकि चाहे वो अंकिता हत्याकांड में हो, जो अपराधी है वो घूम रहा है, यौन शोषण में उस पर अब कितना लीपापोती हो रही है, वही आज यूकेएसएससी में है और विधानसभा भर्ती में है कि जो भर्ती करने वाला वो कैबिनेट मंत्री है। चलिए, कैसा सवाल जवाब ले लेते हैं। बता दें विनोद जी, बहुत कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, बहुत कम शब्दों में, उसके बाद आते हैं गरिमा जी आपके पास। माननीय रतूड़ी जी ने शुचिता की बात की है और राजनीतिक क्षेत्र में शुचिता बनी रहनी चाहिए, ऐसी कामना हम सभी नेताओं से करते हैं। वो विधानसभा के अंदर जो भर्तियां हुई है, उनके बारे में बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय न्यायालय ने इसके जो निर्णय लिया है, हम उसका सब सम्मान करते हैं, और निश्चित रूप से हमारी विधानसभा अध्यक्ष और हमारे मुख्यमंत्री की पहल पर ये सब निर्णय हुआ है, ये सबको सर्वविदित है। और माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। नहीं, जिसके नेतृत्व, सीधा सा सवाल ये है कि जिसके नेतृत्व में भर्ती हुई उस पर क्या कार्रवाई? आपने बोला मुझे बोलने देना, मैं नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं, आप बोलिए। विनोद जी, जिसके नेतृत्व में भर्ती कराई गई, जिसके आदेश पर कराई गई, उसका क्या सवाल? ये है इस बारे में देखिए, न्यायालय का जो निर्णय है हम सबको मान्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है किसी भी तरह की पारदर्शिता पूरी इसमें बनी रहनी चाहिए, और निश्चित रूप से विधानसभा अध्यक्ष उसकी जांच करे। रितु खजूरी जी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, और सुचिता के आधार पर ये निर्णय हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट जिसको माना है कि भर्ती कराती से इस निर्णय को कर लिया गया। चलिए, ठीक है गरिमा जी, अब ठीक है, आ गई आपकी बात, पूरी बात आ गई, समझ गया मैं। गरिमा जी, अब बताइए भाई, आप लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यदि सरकार गलत राह पर जा रही है तो विपक्ष का भी कुछ काम होता है या नहीं होता है? सड़कों पर उतर के आप विपक्ष सुनने को तो तैयार हो। माननीय हरीश रावत जी ने लिखा कि अभी प्राइमरी स्कूल में है उत्तराखंड, इतना बुरा मान गए, पुष्कर सिंह धामी जी की फ्रंट फुट पर आकर बयानबाजी करने लगे, आरोप प्रत्यारोप करने लगे। क्या गलत कह दिया? अगर अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, महिलाओं को जल जीवन मिशन के तहत इन्होंने लूटने का काम किया है, ठगने का काम किया है, 10% हर घर गरिमा जी, एक सवाल, एक विनोद जी आ रहे हैं, आपके पास भाई, विनोद जी आ रहे हैं आपके पास भाई, आपको मौका मिलता है, आप अपने बारे में। आप सरकार की नीति अच्छी योजना का जिसको आपको धन्यवाद देना चाहिए नरेंद्र मोदी सरकार को, और पुष्कर सिंह धामी का गड़बड़ में न लगे। आप कह रहे हैं कि करने का काम कर रहे हैं, पेंशन देने का काम किया, अभिषेक की बातें कर रहे हैं, अब हरीश रावत जी की तारीफ कर रहे
मेहता नाम की चीज है कि नहीं है, ये बताइए। क्लोजिंग कमेंट है, ओपनिंग कमेंट और क्लोजिंग कमेंट में तो कम से कम शांत रहा जनता ने पूरी तरह सबक के बात सिखा दिया। आप जो है तो कांग्रेस की बात तो कर ही नहीं रही, आप तो केवल एक ही बात किए जा रहे, केवल भारतीय जनता पार्टी की बुराई करनी। अच्छे काम किया उनके लिए अच्छा तो बोलो। चलिए, ठीक है। काम अच्छा बताओ भारतीय जनता पार्टी का, अगर कहाँ से तो एक काम बताए भारतीय जनता पार्टी। चलिए, ठीक है। गरिमा जी और रतोड़ी जी, आप दोनों लोग इंतजार करिए, सरकार ने ये जो कदम उठाया है उसको आगे इम्प्लीमेंट किस तरीके से करती है और किस तरीके से अपनी बात खत्म कर रही हूँ। 10 सेकंड में। हाँ, मैं बात खत्म कर रही हूँ। जनता कौन है, जनता क्या चाहती है? पिछले 6 महीने से आप देख रहे हैं, जनता एक चीज मांग रही है, यूके SSS की सीबीआई जांच, अंकित का हत्याकांड की सीबीआई जांच। क्या करोगे जनता दरबार लगा के, जब जनता की इतनी बड़ी बड़ी मांगे? आपको पता है कि पूरा उत्तराखंड दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले में एकमुठ है, एकजुट है। सबको अंकिता हत्याकांड में सीबीआई की जांच चाहिए। सोनाली फोगाट क्यों नहीं करवाते आप? क्यों नहीं करवाते आप? इसका कहने का मतलब यह है, जनता दरबार केवल आइवॉश है, जनता दरबार केवल दिखावट है, वोट पड़ेंगे। चलिए, उम्मीद हम ये करते हैं और विनोद जी शायद इस बात को लेकर के अपनी पार्टी के अंदर सरकार तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि केवल ये जनता दरबार और जो जनता के दर पर सरकार जाने की बात कर रही है, ये केवल दिखावा और केवल कागजों पर ही बातें सीमित ना रह जाएं, इसको अमली जामा भी पहनाया जाए, ये उम्मीद हम लोग करते हैं। और रतोड़ी जी और गरिमा दसोनी जी, आप दोनों लोग इंतजार करिए और नजर बना रखिए। मुझे लगता है कि उसके बाद आपकी भी बारी होगी जब अपनी भूमिका निभाने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब जिस तरह से आपके द्वार धामी सरकार जाने का दावा करती है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से इस आदेशों का पालन किया जाता है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।